ये जितनी तारीख दे हम तो उतने ही ज़्यादा खुश हो रही है, क्योंकि हमें 26 तारीख का इंतजार है। ये सरकार जो है हमारे पर गोली चलवाई हो, ये काली सड़क है, ये खून से लाल हो जाएगी, इतने सीने इस किसान के पास में है। बीच वाला तबका जो है इसे ये खत्म करना चाह रही, या तो सबसे गरीबी रहे इस देश में, या तो सबसे गरीब रहे और या अंडानी अंबानी रहे। थोड़े दिन पहले डलवाया कागजों में है 18,000 करोड़, किसानों के खातों में नहीं है बिल्कुल भी। बेटा अपने बाप पे गोली चला देगा क्या? भाई भाई पे गोली चला देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने का, भी द्रोह हो जाएगा। अगर हमारा बेटा भी हमारा सामने होगा तो हम वार करते हुए बिल्कुल पीछे नहीं हटे, छाती पे पैर धर रख कर आगे बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ। कुछ अब किसान को हथियार की जरूरत नहीं है, किसान के पास में फावड़ा है, दंती है, पलकटी है, भाले है, किसान को हथियार की जरूरत नहीं है। जाते नहीं 26 में खुले में मैदान में होए, इन्होंने बहुत मीटिंग कर ली, कब तक इनके गुलाम रहेंगे? इन्होंने माल के छत्ते में डड़ा मार दिया, ये तो जो है मतलब इनका अंत होना ही है। ये सूझ जाएंगे, ये सूझ जाएंगे, इनका इतना काम होगा। खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ यूपी गाजीपुर ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ यूपी ਦੇ गाजीपुर ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। यूपी ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ 46ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। पंजाबी समझ लेते हो, हिंदी में बात करूँ जी? हिंदी में ही करो जी। अच्छा चलो जी, मैं थोड़ा पंजाबी तो हट के हिंदी च, क्योंकि कहते हैं जैसा देश वैसा वेश, हिंदी च इन्हां नाल गल करते हैं। सर कौन सी यूनियन है, कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? भारतीय किसान यूनियन, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जिला बागपत, नाम चौधरी नरेंद्र सिंह परमार। सर कैसे देख रहे हैं, लगातार 46 दिन हो गए किसानों को खुले आसमान के नीचे बैठे हुए, बारिश भी आई है, उसके बावजूद केंद्र सरकार मान नहीं रही है, बोले हम तो कानून लागू करके रहेंगे। अजी किसान को कभी कोई सुविधा तो है नहीं, इनका तो काम है दुख से लड़ना, संकट से। हमें जो है हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो ये जितनी तारीख दे हम तो उतने ही ज़्यादा खुश हो रही है, क्योंकि हमें 26 तारीख का इंतज़ार है। हमें 26 तारीख का इंतज़ार है। 26 तारीख में हम तिरंगा झंडा लेकर यहाँ से चलेंगे। ये सरकार जो है हमारे पर गोली चलवाई हो, ये काली सड़क है, ये खून से लाल हो जाएगी, इतने सीने इस किसान के पास में है। किसान ही इनको, जनता को अनाज देता है, किसान ही जनता को वो जवान देता है। तो ये बात बीजेपी वाले या मोदी जी क्यों नहीं समझ रहे? तो जी वो तो उनकी भूल है, वे समझ नहीं। अगर समझ लेते हुए यूँ किसान सड़कों पर नहीं होता, वे पहले इस बिल को लॉकडाउन में लागू नहीं करते। जो एक चीज़ हमें चाह नहीं रही, आप जो है मतलब ज़बरदस्ती एक चीज़ हमको दे रही और उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो क्या मामला आयु? जबरदस्ती के पीछे राज क्या क्या समझते हैं आप? राज है जी अंडानी और अंबानी, जो है ये बीच वाला तबका जो है इसे ये ख़त्म करना चाह रही, या तो सबसे गरीबी रहे इस देश में, या तो सबसे गरीब रहे और या अंडानी अंबानी रहे। ये जो बीच वाला सिस्टम है इसको ये मजदूर बनाना चाह रही, और जो कोई बड़ा मोटा शौकार है उसे ये ऊपर पहुंचाना चाह रही, जैसे अंडानी अंबानी है। वोट तो आप लोगों ने दी है मोदी जी को, तो उनके साथ क्या रिश्ता है इनका, क्यों उनके साथ इतना लगाव है? अजी ये बिके हुए हैं इनके हाथों, इन्होंने देश बेच दिया, से सब कुछ बेच देंगे इन्होंने। इनकी बहुत छोटी सोच है, इनकी बहुत छोटी सोच है। जैसे मोदी जी है, उन्होंने चाय बेच रखी, चाय बेचने वाले की क्या सोच होगी? दोबारा वोट नहीं चाहिए उनको 24 में? अजी जनता दे ही नहीं, अजी जनता दे नहीं। इन्होंने तो एक जो है मतलब अजमा के देखे क्या कर रहे, सब जो है मतलब घर में चौधरी बना हुआ है किसी को, तो उसे भी देखा है वो परिवार के लिए क्या कर रहा। तो ये जनता ने जो है मतलब इनका सिस्टम फेल हो गया,
नहीं, वो तो बोल रहे हैं हमने जीएसटी लगाया, हमने नोटबंदी की, हमें तो लोग बहुत पसंद करते हैं, दोबारा चुन लिया। अजी नोटबंदी से किसा फायदा हुआ? गरीब आदमी तो लाइन में रहा, कोई अमीर आदमी तो मैंने लाइन। मोदी जी तो कहते फायदा हुआ तभी तो मेरे को दोबारा चुना इन लोगों ने। अजी मोदी जी का तो झूठ बोलने का काम है, मोदी जी का तो झूठ बोलने का काम है। क्या मोदी नू कहेंगे भाई हम उनके तो 15 लाख रुपए बोले थे किसान के खाते में जाएंगे, 15 नहीं, अभी तो 2-2 हजार डलवा रहे ने अभी तो आज तो दो भी नहीं आए। हाँ मैं बहुत छोटा काश्तकार हूँ, मेरे नाम जमीन भी नहीं, पिताजी का नाम है। 18,000 करोड़ रुपया अभी थोड़े दिन पहले डलवाया। नहीं कागजों में है 18,000 करोड़, किसानों के खातों में नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे वो क्या झूठ बोल रहे हैं सारा? बिल्कुल सब फंडा है, झूठ बोचा, एक चाय बेचा है, एक तड़ी पार है। इन्होंने देश का ड्रामा बना दिया, डुगडुगी बजा रहे। मंदारी जैसे भीड़ इकट्ठी करता है ना, ऐसे ही इन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया अपना। और झूठ को ऐसा सिस्टम है, जो झूठ कागज की ना ज़्यादा दिन नहीं चलती। बहुत से लोग बोल रहे हैं हमने भूल कर ली इनको चुन के, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ईवीएम के सहारे आए हैं। अजी हाँ ऐसा सुनने में आया कि 60-40 पे बंद रही, और जो जियो वालों ने कराया सब सिस्टम वे हैंग करनी जाने। 60-40 पे बंद रही, 60% इनकी और 40 और की। ये तो सिस्टम जरूर है। 26 तारीख की आप बात कर रहे हैं, 26 जनवरी को दिल्ली में जाना, लेकिन इन्होंने तो बहुत बंदोबस्त किया, पुलिस ने पूरी तरह लगा रखी गाड़ियां, पूरी तैयारी है हथियारों के साथ। अजी हम बिल्कुल नहीं हटे, ये जवान भी हमारे ही बेटे हैं। क्या बेटा अपने बाप पे गोली चला देगा? क्या भाई भाई पे गोली चला देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने का, अभी द्रोह हो जाएगा। अभी हलफनामा दायर किया एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में, वो शाहीन बाग का जो दिया है वो ये खाली करवाए जाए रोड। हर रोजाना 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है देश का। किसका हो रहा है जी? किसका हो रहा है नुकसान? वो तो उनको सोचना चाहिए ना, देश की तो क्या सोच रहे वे? उन्होंने रेल बेच दी, उन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, उन्होंने क्या नहीं बेचा? ये तो दूसरों की कमाई खा रहे, ये तो दूसरों की कमाई, इनको कमाना नहीं पड़ा, इनको कमाना नहीं पड़ा। पिछली जो सरकार है जिन्हें एक खराब बता रहे और हमने भी खराब मान के उनको बदल दिया, ये तो उनकी कमाई खा रहे। अच्छा, कल जो मीटिंग हुई है विज्ञान भवन में, तो मंत्री जी बोल रहे हैं किसानों को कि पंजाब के सिर्फ विद्रोह कर रहे हैं, बाकी किसान हमारे साथ है सारे। तो आप क्या पंजाब के हो? हाजी हम तो यूपी के हैं, पश्चिमी यूपी के हैं। किसान तो किसान ही हो, या पंजाब का हो, या हरियाणा का हो, या कोई से भी स्टेट का हो, किसान तो किसान ही है। तो उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे फिर? ये उनकी भूल है बहुत बड़ी। पंजाब का किसान किसी को खालिस्तानी बता रहे, किसी को उग्रवादी बता रहे, किसी को माओवादी बता रहे, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। अच्छा, आपने काफ़ी उम्र लग रही है आपकी, आपने ज़िंदगी में ऐसा संघर्ष देखा कि कभी पूरा देश एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए आज किसान? ऐसी भारतीय किसान यूनियन 87 में या यूनियन बनी थी, और सब संगठन इसी से निकले हुए हैं, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इसकी अगुवाई करे थे। आज तक इतिहास में आगे भी ऐसा संघर्ष नहीं होने का जो होने जा रहा। आप आगे देखियो क्या होना। तो इसका आप क्या देखते हैं, नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि मोदी साहब तो अड़े हुए हैं, हम वापस नहीं करेंगे, जो मर्जी कर लो। अजी किसान भी अड़ा हुआ। अजी किसान से 80% देश में किसान है और 20% और जनसंख्या है। अगर किसान नहीं रहेगा तो ये क्या करेंगे? कहीं पर राज करेंगे? और किसान मरने के लिए तैयार है, किसान तो मरने के लिए तैयार है। ना तो किसान गोली से डरता, किसान को हथियार की ज़रूरत नहीं है। किसान के पास में फावड़ा है, दंती है, पलकटी है, भाले है, किसान को हथियार की ज़रूरत नहीं है। और ये खूब चलवाइए गोली, आमना सामने होता। महाभारत किस में हुआ था? महाभारत घरकू में हुआ था। अगर हमारा बेटा भी हमारा सामने होगा तो हम वार करते हुए बिल्कुल पीछे नहीं हटे, छाती पे पैर धर रख के आगे बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ। कुछ 26 तारीख किसानों की दो ही मांगे हैं कि एमएसपी लागू रहे और 3 जो कानून लागू कर रहे हैं उसको रद्द किया जाए। उन्होंने बोला हम मीटिंग में आने के लिए तैयार हैं, आप यस या नो करें। उसके बाद मीटिंग बुला लेते हैं फिर, लेकिन फिर कह देते हैं कानून नहीं वापस करेंगे। अजी इन्होंने 15 तारीख फेर दी। हमारी तो जो है मतलब हम ये 40-45 जो हमारे मीटिंग में है, हमारी किसानों को तो यही सलाह है 15 तारीख में इनका लात मार दे संगे प्रस्ताव जाते नहीं। 26 में खुले में मैदान में आओ। ये इन्होंने बहुत मीटिंग कर ली, कब तक इनके गुलाम रहेंगे? 26 तारीख में मैदान में राष्ट्रपति भवन के सामने वहीं आओ, ये वहीं जनता से मीटिंग करो।
मोदी जी को तरस क्यों नहीं आ रहा? मन की बात करते हैं सबके साथ, 70 के करीब जो किसान शहीद हो चुके हैं। कल भी एक जो कुंडली बॉर्डर पे जहर निकल लिया है किसान ने, उसके बावजूद इनके मन पे क्यों नहीं पसीज रहे? अजी जब देश आजाद हुआ मन तो जी प्रसिद्ध है। जब भी ये गद्दार थे आरएसएस वाले, इन्होंने फिर माफी मांगी थी। ये तो गद्दार है, इनका मन कैसे प्रसिद्ध जाएगा? जो आदमी देश को बेचने में लगा हुआ है और एक चीज हंगामारी से थोप रहा, जिस चीज की किसान को जरूरत नहीं है, तो ये कैसे मन प्रसिद्ध जाता? मैं मानता हूं कि राजा दुष्ट होता है, लेकिन इतना भी दुष्ट नहीं होता जितने मोदी जी और अमित शाह जी है। और दूसरे नंबर की बात, जो हमारे प्रतिनिधि है, जो हमने चुन के भेज रखे, वे भी हमारे बीच में नहीं आए। क्यों? ये इनके परस में, ये तानाशाह है, ये सबको पकड़ कर रखा, सबकी नाथ पकड़ रखी। तो आपने उन लीडरों की बात की है जिनको वोट दिया था, वो क्यों नहीं आ रहे? अब जब वोट लेना होता है तो हाथ भी जोड़ते हैं, पाँव भी पड़ते हैं। अभी क्या आपके पास आए हैं पूछने के लिए क्या आपको दिक्कत है? क्या हम आपकी बातचीत करवाते हैं? क्योंकि आपके यूपी में भी योगी सरकार है। जी इसने सब कैच कर रखे, ब्लैकमेन कर रखे। नहीं, एक से एक विधायक है, एक से एक सांसद है, लेकिन सब इन्होंने अपनी मुट्ठी में। दो आदमी, हिंदुस्तान में 130 करोड़ जनसंख्या है, और तो सब खोटे और दो आदमी खरे, दो ये और दो अडानी और अंबानी, ये चार ही आदमी देश को चला रहे। बहुत मामला उल्टा पुल्टा हो रहा, और जब भी तख्ता पलट होने जा रहा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2024 आने का नहीं, 26 तारीख को विद्रोह हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, क्रांति फैल जाएगी। क्या कर लेंगे? किसको रोकेंगे? पानी के बहाव को, जन सैलाव को कोई नहीं रोक सकता। आप घर से निकले हुए, घर से फ़ोन भी आते होंगे कि माहौल कैसा है, वैसे डर, घर वाले भी चिंता करते हैं? अजी चिंता की क्या बात है? हम तो शहीद होने के नाम के आ रहे, हम तो सीने पे गोली खावेंगे, पीठ पे नहीं खाने के। घर वालों ने तो हमारी पीठ थपथपा के भेज रखे, अब जाओ फतेह करके आइयो, और हम फतेह करके जाएंगे। 20 तारीख के लिए तैयारी है पूरी। कार्ड भी पंजाब में तो कार्ड भी छपवा लिए कि शादी है, उस दिन हम दिल्ली को बयाने के लिए जा रहे हैं। अजी दिल्ली को जब 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 खतरा हुआ, इन्होंने जाटू नहीं भी आई या दिल्ली, और किसानों नहीं भी आई। जब जब जो है मतलब या जवान हुई, इन्होंने जाटू नहीं भी। एक क्वाड भरतपुर में रखा, एक यहाँ रखा, एक क्वाड इबका लाल किले का हम पंजाब में पहुँचा देंगे। बात तैयार है पूरी 26 के लिए? पूरे कपड़े तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है। कितने बजे निकलेगी बारात? फिर कैसे कैसे बुलाया सबको? जो है सुबह ही 8 बजे शुरू हो जाएगी जी, सुबह ही 8, तिरंगा लेकर हाथ में। कम 1 लाख से ज्यादा तो ट्रैक्टर इस दिल्ली की। तो भीड़ ज्यादा होगी, अपने अपने ट्रैक्टर ट्राली लेके आने के लिए बोल दीजिए सभी को। भीड़ 1 करोड़ आदमी होगा जी। हाँ, बुलाने की जरूरत नहीं जी, इतने उत्सुक है लोग, अपने ही आप खून में उबाल आ रहा। जो ठंडा खून है ना जम रहा, इन 5-4 दिन में हो रहा जाएगा। हम तो चाहे गोली चलवावे किसानों पे, किसान तो चाह रहा है ये गोली चलवावे, नहीं इनका पत्ता ही नहीं कटे। अभी पंगा गलत जगह ले लिया, क्योंकि पहले भी यूपी J&K में इनको 370 तोड़ी थी, उन्होंने कोई ज़्यादा विद्रोह नहीं किया, इन्होंने दबा लिया। अभी गलत पंगा ले लिया, लग रहा है आपको? अजी पंगा तो किसान देख रहा था, ये क्या कर रहे। किसान तो किसान ही है, जो जनता का पेट भर रहा, उसके बारे में ये नहीं सोच रहे। इन्होंने माल के छत्ते में डड़ा मार दिया। ये तो जो है मतलब इनका अंत होना ही है, ये सूझ जाएंगे, ये सूझ जाएंगे। इनका इतना काम होगा, इतनी वो होगा इनके लिए, इतना बुरा होगा कि ये भविष्य में भी नहीं सोच सकते। सो बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ बीजेपी ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ है सर आपका? मेरा नाम जगबीर सिंह है, गांव दबथुआ है और ज़िला मेरठ है, तहसील सरदना है। तो 26 के लिए कैसी तैयारी की है अभी? 26 के लिए तैयारी, पहली बात तो ये है कि इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों
इसलिए दे देना चाहिए, सदन में विपक्ष है नहीं और विपक्ष की भूमिका, आज किसान सड़क पर उतर के विपक्ष की भूमिका निभा रहा, विपक्ष नहीं है। विपक्ष जो कांग्रेस है और पार्टियां वो क्या रोल अदा कर रही है सर? है ही नहीं, वो है ही नहीं। उस विपक्ष की भूमिका को सारे भारतवर्ष का किसान यहाँ सड़कों पर उतर के विपक्ष की भूमिका को निभा रहा। कांग्रेसी तो बोल रहे हैं राहुल गांधी करवा रहा है सारा कुछ, वो किसानों के साथ है, उसने सारा मोर्चा संभाला हुआ है। अगर इस आंदोलन में आपको कहीं राजनीतिक रंग दिखाई देता हो तो हमें बताओ। कोई राजनीतिक रंग नहीं है। आज सारे भारतवर्ष का, हर स्टेट का, हर गांव का जो आखिरी व्यक्ति है वो भी इस आंदोलन में कूद चुका और विपक्ष नहीं है। अगर विपक्ष होता तो विपक्ष आवाज़ उठाता, लेकिन उस विपक्ष की भूमिका को आज किसान सड़कों पर उतर के विपक्ष की भूमिका को निभा रहा है। अच्छा, टिकरी बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर पे कोशिशें की जा रही है कि इस संघर्ष को तार पिड़ो किया जाए, तो संघर्ष को खत्म करवा दिया जाए, ऐसे कुछ अपने बंदे भी छोड़ रखे हैं। क्या यहाँ पे भी ऐसा कुछ चल रहा है सरकार की तरफ से? अभी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि इस आंदोलन को विफल करा जाए, लेकिन विफल नहीं होगा, ये विफल नहीं होगा। तो बिल्कुल ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 46ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਆਕਾਸ਼ ਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।